हेलो एवरीवन। फाइनली जो है बच्चों बिहार मेडिकल काउंसलिंग यूजी मैक के फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रैंक कार्ड जो है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर, स्पेशली स्टेट रैंक। क्योंकि क्या है कि जब आप स्टेट में काउंसलिंग कराते हो तो ऑल इंडिया रैंक से कोई लेना देना नहीं होता है। जितने बच्चे फॉर्म ऑनलाइन करते हैं स्टेट में, उन्हीं बच्चों को काउंसलिंग में जो है वो प्रिफर किया जाता है। तो स्टेट रैंक की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज, प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज किस कॉलेजेस में कितने रैंक तक के बच्चों को एडमिशन जो है वो मिल सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो नॉलेज की कमी के कारण या तो वो रिसर्च नहीं करते हैं या तो फिर वो दूसरे का डेटा जो है वो कॉपी करते हैं। इस वजह से जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक रैंक कार्ड चेक नहीं किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के अपना रैंक कार्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। यूजी मैक आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना रैंक कार्ड चेक कर सकते हैं। बच्चों जो सीट अलॉटमेंट होगा ना, तो सीट अलॉटमेंट क्या होगा, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी, ठीक है, एनआरआई कोटा, ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 4 कैटेगरी हैं। इसी कैटेगरी के बेस पे अगर आप बिहार से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपका डोमिसाइल बिहार का है, फिर भी अगर आप एनआरआई कोटा, मुस्लिम माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी के अंदर नहीं आते हैं तो आपका सीट जो है वो ओपन कैटेगरी से होगा। जब आप अपना रैंक कार्ड चेक करेंगे तो रैंक कार्ड में आपका ओपन रैंक और कैटेगरी रैंक भी मेंशन होगा। तो प्राइवेट कॉलेजेस वाले का कैटेगरी रैंक से कोई लेना देना नहीं है अगर आप एनआरआई कोटा, मुस्लिम माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी नहीं है तब। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस ओपन जो है उससे अलॉटमेंट होगा। उसके बाद बच्चों हम आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सभी बच्चे को अनरिजर्व रैंक मिला होगा। आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करें तो अनरिजर्व रैंक आपके रैंक कार्ड पर होगा ही। उसके बाद अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आरसीजी, ठीक है, तो बच्चों बिहार में जितनी भी कैटेगरी है उसमें एक फीमेल रैंक होगा ही होगा। ठीक है, फीमेल रैंक हर कैटेगरी में है क्योंकि बिहार में जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 33 से 35% का आरक्षण है और आरसीजी रिजर्व कैटेगरी जो है एक गर्ल्स के लिए अलग कैटेगरी है। हर कैटेगरी में फीमेल रैंक होगा। ठीक है, और इसी कैटेगरी के बेस पे आपका अलॉटमेंट जो है वो होना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा न्यू कॉलेजेस और सीट मैट्रिक्स के ऊपर। बच्चों अभी क्या है कि अभी तक जो है बिहार में कि न्यू कॉलेजेस नहीं आए हैं, कोई भी न्यू, या तो प्राइवेट कॉलेजेस हो या गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, न्यू कॉलेजेस जो है अभी तक काउंसलिंग में नहीं आया है। वहीं अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को जो टोटल कॉलेजेस हैं वो आपका 12 कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के लिए और 2 कॉलेजेस हैं डेंटल के लिए गवर्नमेंट में। ठीक है, उसके बाद सीट की अगर हम बात करें तो टोटल जो सीट है वो आपका 1347 सीट है। ठीक है बच्चों, 1347 सीट है जिस पर स्टेट कोटा 85% के लिए काउंसलिंग होना है। कॉलेजेस वाइज जो है ये कैटेगरी वाइज सीटें जो है वो अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों एक चीज़ और है, सेंट्रल नॉमिनीज। यहाँ पर जब आप सीट मैट्रिक्स चेक करेंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेंट्रल नॉमिनीज। ये क्या है, तो बच्चों ये उन स्टेट के बच्चों के लिए ये प्रीफर होता है जो कि मान के चलिए कि जो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 7 से 8 यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में, यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं, उस वहाँ पे अगर मेडिकल कॉलेजेस नहीं है ना, वैसे बच्चों को जो है वो सेंट्रल नॉमिनी की सीट पर प्रेफरेंस दिया जाता है। वैसे सीट पर इन बच्चों को जो है वो एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस पर। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो टोटल जो है वो अभी तक काउंसलिंग के लिए 9 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। एनएमसी 50% का सीट जो है वो हट चुका है। आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज और आपको यहाँ पे मधुबनी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम माइनॉरिटी के सीट दिखेंगे। सिख माइनॉरिटी का जो है वो आपको माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में आपको सीट दिखेगा। ठीक है बच्चों, बिहार में इस बार जो है आपको ये
जो है बॉन्ड देना पड़ सकता है, यानी कि आपको एफिडेविट जो है वो देना पड़ सकता है बैंक गारंटी का। ठीक है, आप अभी माता गुजरी के फी स्ट्रक्चर पर देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, अभी भी बच्चों क्या है ना कि ये चीज़ें क्लियर नहीं है, फी स्ट्रक्चर को लेकर के जो चीज़ें चल रही है ना वो अभी भी क्लियर नहीं है, 100% क्लियर नहीं है। अगर आप RDGM मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो उसके फी स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि जो एम्यूनिटीज अदर चार्जेज हैं वो इंक्लूड करके लिखा गया है। तो ऐसे में तो फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम हो गया, 69-70 लाख का पैकेज हो गया। RDGM मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर का कटअप काफ़ी हाई जाएगा। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिडन चार्जेस के रूप पे कुछ ना कुछ जो है बच्चों से प्राइवेट कॉलेजेस हैं हिडन होगा ही होगा। ऑल इंडिया के आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, हिडन चार्ज आपको देना होगा, कहीं ज़्यादा देना होता है, कहीं कम देना होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो RDGM मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर का कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। बच्चों अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। जिनको कोई भी परेशानी आ रही हो या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, बच्चों मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा इसके रिगार्डिंग आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि मैं कट ऑफ के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो जो है बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, किस कॉलेजेस में होगा, इसके रिगार्डिंग जो है आपको पूरा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो है ना ये आपका जो है वो स्टेट रैंक है, ये स्टेट रैंक है। यहाँ पे ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ये स्टेट रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है। ठीक है, ये स्टेट रैंक कट ऑफ है, जो कि हर बच्चों के रैंक कार्ड पर जो अनरिजर्व रैंक, कैटेगरी रैंक जो है स्टेट रैंक मेंशन है, उसके बेस पे आपको कॉलेजेस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो हम यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में डिटेल में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं PMCH पटना का। ठीक है, PMCH पटना में अगर गवर्नमेंट, पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज के डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। PMCH पटना की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व रैंक जो है 250, ये स्टेट रैंक है। 250 अगर आपका रैंक है तो PMCH पटना जो है थर्ड राउंड तक आपको मिलने के चांसेस हैं। EWS में 60 रैंक तक, BC कैटेगरी का 100 रैंक तक, EBC का 70 रैंक तक, SC का 50 रैंक तक, ST का 10 रैंक तक, डिसेबल कोटा 30 रैंक तक और RCG का 40 रैंक तक। बच्चों ये जो कट ऑफ है ये फीमेल रैंक इंक्लूड करके बनाया गया है, क्योंकि बिहार में हर कैटेगरी में फीमेल रैंक है। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी बताया ये PMCH पटना का था। ठीक है, उसके बाद IGMS पटना की बात करें तो वही सेम है। ठीक है, आपको 250 रैंक तक, स्टेट रैंक 250 होना चाहिए अनरिजर्व वालों के लिए। EWS का 70, BC 150, EBC 110, SC 80, ST 15, डिसेबल कोटा 40 और RCG 70 रैंक तक आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग तक जो है वो IGMS पटना के कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। बच्चों ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, मान के चलिए 99.99% जो है ये एकदम एक्यूरेट और ऑफिशियल कट ऑफ है। ऐसा कट ऑफ जो है स्टेट रैंक का आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपने इस ऐसा कट ऑफ रिलेटेड स्टेट रैंक वाइज कॉलेजेस वाइज जो है वो नहीं देखा होगा। अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ना, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है इसको कॉपी करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो लेट इट बी। NMC पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना की बात करें तो अनरिजर्व रैंक 510, EWS 90, BC का 200, EBC 150, SC 90, ST 15, डिसेबल कोटा 50 और RCG 150 रैंक तक आपको नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। DMC लहरियासराय की बात करें तो अनरिजर्व 700, EWS 120, BC 250, ठीक है, EBC 250, SC 120, ST 15, डिसेबल कोटा 50 और RCG 200 रैंक तक। ठीक है, JLNMC भागलपुर अनरिजर्व 1100, EWS 200, ठीक है,
BC 450, EBC 350, SC 200, ST 20, डिसेबल कोटा 50 और RCG 300 रैंक तक। ठीक है। SKMCH मुजफ्फरपुर जो है वो 750, EWS 220, BC 450, EBC 350, SC 250, ST का 15, डिसेबल कोटा का 60 और RCG रैंक जो है 200 रैंक तक आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है। ANMC गया की अगर हम बात करें तो फीमेल रैंक 1000, मेल कैटेगरी वाले बच्चे का 800 तक, EWS का 350 रैंक, BC कैटेगरी का 480, EBC 420, SC का 220, ST का 30, डिसेबल कोटा 50 और RCG रैंक 380 तक एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है ANMC गया में। ठीक है। GMC बेतिया की बात करें तो 1000 रैंक। ठीक है। इसी तरीके से जो है ये 4-5 कॉलेजेस हैं, उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है। जो 4 कॉलेजेस है ना, आपको मैं बता देता हूँ। NMC गया, GNMC बेतिया, बिम्स नालंदा, JKTMC मधेपुरा और ESIC बिहटा। तो इसका कट ऑफ जो रहता है लगभग सेम ही रहता है। कभी इन पांचों में जो है वो कंपटीशन चलता है, कभी कोई किसी कॉलेज का कट ऑफ हाई हो गया। ये बच्चे के चॉइस फिलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस कॉलेजेस का जो है वो कट ऑफ हाई होगा। नहीं तो इन तीनों कॉलेजेस का जो है वो कट ऑफ लगभग सेम ही रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो बच्चों ओवरऑल जो है बिहार में आपको, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1200 रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ये स्टेट रैंक है, ये स्टेट रैंक है। जब आप अपना रैंक कार्ड चेक करेंगे ना, ठीक है, जब आप अपना रैंक कार्ड देखोगे तो उसमें आपका स्टेट रैंक लिखा रहेगा, अनरिजर्व रैंक कैटेगरी है तो ये स्टेट रैंक है। ठीक है। अगर EWS की बात करें तो बच्चों EWS में 400 रैंक तक, BC कैटेगरी का 800 रैंक तक, EBC की बात करें तो 500 रैंक तक, SC 350 रैंक तक, ST 30। बच्चों ST का 30 इसलिए है क्योंकि कैटेगरी वाइज सीटें जो है वो कम हो जाती हैं। ठीक है। डिसेबल कोटा का 100 रैंक तक, RCG वो 500 रैंक तक। बच्चों मैं जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ ना आपको, अगर इतना रैंक है तो होप सो आप मान के चलिए कि आपको कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस रैंक से आप जितना नीचे हो उतना हायर चांसेस हैं आपको कॉलेजेस मिलने के। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। ठीक है बच्चों, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल 9 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 2 कॉलेजेस टॉप का है, कटिहार मेडिकल कॉलेज और माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। ठीक है। तो बच्चों क्या है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको 6500 से, ठीक है, 6500 से 7 लाख रैंक तक कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है बिहार में। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं ना, वो रैंक कार्ड देख के ये बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई हो गया। भाई मेरे 1200 से 1500 ऐसे बच्चे हैं जो NMC 50% वाले हैं, वो तो ऐसे ही बाहर हो गए। तो 1200 से 1500 रैंक तो ऐसे ही फ्लक्चुएट कर गया, क्योंकि वो रेगुलर फी जो है बिहार प्राइवेट MBBS कॉलेज का 70 से 80 लाख वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। वो तो आए थे 10 से 12 लाख के लिए, NMC 50% प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल सीट के लिए, तो वो तो 12 से 1500 बच्चे जो है वो ऐसे बाहर हो गए। ठीक है। हाँ, लास्ट ईयर के मुकाबले जो है वो थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। आप कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करो तो कटिहार मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट राउंड में 440 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। अनरिजर्व रैंक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 4000 रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। NRI में 7000 रैंक, मुस्लिम माइनॉरिटी का 5000 रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। बच्चों ये है स्टेट रैंक। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, ये है आपका स्टेट रैंक, ये है आपका स्टेट रैंक। ऑल इंडिया रैंक पर मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ अभी। जब रैंक कार्ड आ गया तो ऑल इंडिया रैंक पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। जो जितने बच्चे फॉर्म ऑनलाइन किए हैं उन्हीं की काउंसलिंग होनी, उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, उन्हीं की चॉइस फिलिंग जो बच्चे किए हैं उन्हीं का सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेजेस है, ठीक है, नेक्स्ट कॉलेजेस है MGM किशनगंज, लगभग सेम कटअप होता है, जस्ट अबाउट लोअर अबाउट टू कटिहार मेडिकल कॉलेज। ठीक है। तो इसका 4500 रैंक तक, NRI कोटा 6500। ठीक है। मुस्लिम माइनॉरिटी का जो है इसमें सीट नहीं है। NMCH सासाराम 5500 रैंक तक एडमिशन मिल सकता है, NRI का 6000 रैंक तक। लॉर्ड बुद्धा 6000, NRI कोटा का 7000 रैंक तक। मधुबनी मेडिकल कॉलेज 6500, NRI कोटा का 7000 रैंक तक। NMC बिहटा, ठीक है,
जो NCM बिहटा जो है बच्चों, इसका फ़ी जो है ना वो काफ़ी हाई है, ठीक है। इसका फ़ी जो है वो आपको 90 प्लस का पैकेज है इसका, ठीक है। 16 लाख प्लस पर ईयर का फ़ी है इसका, तो इसका कटअप जो है वो सबसे हाई रहेगा। और हिमालय मेडिकल कॉलेज का जो है, सॉरी हाई मैं कह रहा हूँ, हिमालय मेडिकल कॉलेज, ठीक है, हिमालय मेडिकल कॉलेज और ये नेताजी का जो है कटअप जो है फ़ी लगभग आसपास से, थोड़ा बहुत हिमालय का कम है, ठीक है। तो ये दोनों कॉलेजेस जो हैं जिसका कटअप लोअर जाएगा फ़ी की वजह से, ठीक है। इस बार RDGM मेडिकल कॉलेज जो है इसका कटअप जो है वो हाई जा सकता है। इसका रीज़न है कि जो इसका फ़ी स्ट्रक्चर आया है ना, उसमें अदर एमिनिटीज चार्जेस जो है वो इंक्लूड किया गया है। अगर पैकेज की बात करें तो 70 लाख तक का पैकेज आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि बच्चों बिहार का जो कट ऑफ ट्रेंड होता है प्राइवेट कॉलेजेस का, वो फ़ी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस बार जो है RDGM मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है, इस वजह की जिसका फ़ी जो है वो लो हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉलेजेस के ऊपर। नेक्स्ट कॉलेजेस में आप देख सकते हैं कि नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा, वही 6500 के आसपास, 72 से 7500 NRI कोटे का। RDGM मेडिकल कॉलेज 6500 के आसपास आपको कॉलेजेस मिल सकता है। हिमालय और नेताजी बिहटा जो है ना, इसका अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये स्टूडेंट के चॉइस फिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत सारे बच्चे इस कॉलेजेस को प्रीफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो है वो आपके 90 से 95 का पैकेज जा रहा है। तो इसका होप सो हो सकता है कि 7 से 8 के बीच में भी ये कॉलेजेस आपको मिल जाए। नहीं तो ओवरऑल अगर हम कटअप की बात करते हैं बच्चों, तो ओवरऑल कटअप में आप ये लेकर के चल सकते हो कि ओवरऑल कटअप जो है बिहार में प्राइवेट MBBS का, ठीक है, ओपन सीट से, ठीक है, ओपन सीट से, तो जिन बच्चों का 6000 से, ठीक है, 6K से 6500 रैंक तक है, उनको कॉलेजेस मिलने की 100% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो बच्चे 6000 से, ठीक है, 9000 के बीच में है, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत जो है वो चांसेस लेकर के चल सकते हैं कि उनको भी कॉलेजेस मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड होता है। कितने बच्चे NMC वाले हैं वो भी अभी तक वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि NMC 50% वाले बच्चे जो हैं वो रेगुलर पर नहीं आएंगे और कट ऑफ इसमें क्या होगा कि डाउन चला जाएगा बिहार प्राइवेट। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अदर मूव कर चुके हैं, जो अदर स्टेट में मूव कर चुके हैं, ठीक है, तो रैंक कार्ड में ये 50% वाले भी इंक्लूड हैं। तो ये चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। जब फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा ना, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। कोई भी यूट्यूबर्स, मैं हूँ या कोई भी हो ना, तो आपको अपना एनालिसिस करना है, किसी भी यूट्यूबर के ऊपर जो है वो आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने जो कटअप बताया है इसको लेकर के आपको चलना है, ठीक है। बच्चों अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो ना, तो हमारी एक्सपर्ट की टीम आपके लिए जो है एक ईबुक PDF डिज़ाइन की है, जिसमें बिहार नीट काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इस PDF को लेने के बाद आप खुद से भी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कर सकते हो और आप हमारे एक्सपर्ट टीम से काउंसलिंग से रिलेटेड जो है वो सलाह ले सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।